अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। लो जी, एक तरफ तो DPO काड़ा का बहुत अच्छा एक जो उन्होंने इंतज़ाम किया है ट्रैफिक के लिए, बहुत अच्छी बात है और ऐसे लोगों को ज़रूर हम भी प्रमोट करते हैं। मगर एक तरफ ये वन व्हीलिंग है, जो वन व्हीलिंग कहीं भी नहीं रुक सकती। अब बाईपास कार भी जाए, हाँ सामने बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने हो रही है। और बात ये है, हम वालिदैन से भी गुजारिश करते हैं और उस्ताज़ा से भी गुजारिश करते हैं, खुदा का वास्ता है अपने बच्चों को समझाएं, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत चेंजिंग आएंगी। मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ। इन्होंने अभी करतूतें करनी है अपनी असल करतूतें तो अभी इनकी होनी है आगे जाके। ये अभी उधर गए हैं, ये देख रहे हैं मुड़ कर के हमारी वीडियो कहाँ तक रिकॉर्ड की गई है। खैर बात सिर्फ इतनी है, आगे जाके इनका दिखाते हैं। डॉक्टर साहब इधर हम अभी स्टॉप करते हैं, आगे जाके देखते हैं दोबारा। एक बात और बता दूँ, ये घर में जो खुशियाँ इनकी ईद की वजह से, ये पता नहीं घर से ये सोच के आए होते हैं कि अपने घर वालों को खुश नहीं रहने देना, और वो वालिदैन का इंतज़ार रहने देना और अपनी फैमिली को तंग करना ही करना है ईद के इस त्यौहार पर। और अक्सरों बेशतर रिपोर्ट होती हैं ऐसी जो वारदातें हैं जिनमें ये लोग गिरते हैं, चोटें लगवाते हैं, उसके बाद ज़ख्मी हो जाते हैं, फिर इनके घर वाले भुगतते हैं, इनके अजीज़ व अकारब भुगतते हैं। जी आगे चल वालिदैन का इंतज़ार है जी, उनको मालूम हो चुका है और वो उन्होंने भगा लिया बाइक उधर से, क्योंकि हम इधर आए थे, इधर नहर के पुल के ऊपर तो टैंक चौक में। बात सिर्फ इतनी है, हमें किसी से कुछ ज़ाती रंजिश नहीं, कोई हमारा इंतकाम नहीं लेना किसी से। सिर्फ ये बात बतानी है कि खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। किस त्यौहार पर आप क्या काम कर रहे हो यार? आप खुशियाँ बांटो, आप अपने घर वालों को सुकून दो, मगर नहीं, हमने सुकून पर बात करना है। हमारी फितरत में ये आ चुकी है बात कि नहीं यार, हमने ये करके छोड़ना है। वन व्हीलिंग से हमने कुछ फतेह करना है, शायद वो नहीं हो रहा तो वन व्हीलिंग से होगा। खुदा का वास्ता इस पैगाम को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय भी दें। अपनी नेक तमन्ना में दुआओं में अहले इस्लाम को याद रखें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जी आपने बात की, मैं आपको बता देता हूँ इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाहौर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस गुजरांवाला, डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल के जो मैसेजेस हैं वो मैंने चूँकि पढ़े हैं, आपको बता भी देता हूँ। उन्होंने साफ साफ लिखा है ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, पतंगबाजी नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। अगर आपके बच्चे ये ज़हन में रख लें, अगर आपके बच्चे पतंगबाजी करते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा, थाने में मिन्नतरला करने का कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा सख्त ऑर्डर है कि इसके ऊपर आपने पर्चा काटना ही काटना है, FIR दर्ज होनी ही होनी है और फिर सज़ा भी मिलनी है। फिर आप चाहे मोहल्ले के शुरफा को लेके जाएं, मोहल्ले के किसी मेंबर को लेके जाएं, कार्रवाई गवर्नमेंट ने ठानी हुई है और इसके लिए हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको ये मुतालबा भी करते हैं कि आपने ये जो फैसला किया है इंतहाई मुनासिब है। हम बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी हम इसकी तायद भी करते हैं और आपके साथ इस मामले में खड़े भी हैं और इस मैसेज को जहाँ तक होगा हम हाईलाइट भी करेंगे, लोगों के सामने भी लाएंगे और पूरी कोशिश होगी जहाँ पर भी पतंगबाजी हो, जहाँ पर भी पतंग फरोश हों उनको भी हाईलाइट करें और जहाँ पर ऐसी जो मसरूफियत है जो कि वन व्हीलिंग की शक्ल में है इनको भी हाईलाइट करें ताकि ये नासूर रुक सके और बेगना जो लोग हैं इनकी जद में आके मारे जाते हैं वो भी बच सके। यही सिर्फ अपने आप को ख़तरे में नहीं डाल रहे होते, इर्द गिर्द आने जाने वाली गाड़ियों को भी ये ख़तरे में डाल देते हैं। तो खुदारा वो वालिदैन सोचें जिनके घर में ये अजीबो-गरीब मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं और उन मैकेनिक्स को भी गिरफ्त में लाया जाए जो ऐसी मोटरसाइकिल बना के देते हैं। दूसरी तरफ जो पतंगबाज हैं, फ़रोख्त करने वाले हैं और पतंगबाज दोनों एक ही कैटेगरी का जुर्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं इंसानियत का, अवाम का। फैसलाबाद में होने वाला वाक़या आज तक हमारी आंखों से अभी तक गया नहीं है। हमें वो दुख आज भी याद है कि जब एक जाता हुआ शख्स अपनी गर्दन कटवा बैठा, बच्चे यतीम हो गए, माँ अपने बेटे से महरूम होगी, बहन अपने भाई से महरूम होगी। ये बहुत बड़ा दुख है और आपके लिए तफरीह है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आप दर से बात कर रहे हैं ना कि अपने उकाड़ा में दर्जनों ऐसे वाक़यात हुए हैं और इस ईद पर बड़े तेज़ रफ्तारी की वजह से वाक़यात हुए हैं, तो बिल्कुल वालिदैन को इस बारे में सोचना चाहिए और उस्ताज़ा को भी सोचना चाहिए। उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने मसलन के जो शागिर्द हैं, आप रूहानी बाप हैं, आप ये किरदार अदा करें
اور ایک بہت اچھا کردار ہوگا. تو بس اس پیغام کو شیئر کریں اور اپنی نیک مندوں میں دعاؤں میں سلمان علیہ السلام کو یاد رکھیں. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام جی علیکم. بالکل اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اکاڑا نیوز ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ اس طرح کی ہماری نیوز سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پہ پولیس والوں نے کسی کو روک لیا ہے اسی سلسلے میں, یا شاید ہم نمبر پلیٹ نہیں لگاتے, 3 بندے بیٹھ کے تو ہلڑ بازی کرتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو اب یہ ہو رہا ہے. اب منتیں ترلیں ہوں گی, اس کے بعد تولے کرائی جائیں گی, تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال جی ویڈیو آپ کی نظر ہے, کمنٹ ضرور کیجیے گا, رائے ضرور دیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے.